ऑलराइट जी, देयर वाज अ काइंड ऑफ टेक्निकल इशू जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ गया। आई डोंट नो कि कब से डिस्कनेक्ट हुआ है। एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज़, और जो हम लोग अपने पैंक्रियास पे आज हम लोग काम करेंगे कि उसकी फंक्शनैलिटी में मैं आपको बता रहा था, उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था कि वो किस तरह से प्रोड्यूस करता है। दो तरह के वो ग्लैंड्स पे स्पेशली, और दो तरह की सिक्रेशंस कर रहा होता है। नंबर वन तो वो काम कर रहा होता है हमारे एंडोक्राइन, जितने भी हमारे सिक्रेशंस हैं, स्पेशली जो इंसुलिन है वो किस तरह से, या ब्लड में किस तरह से ग्लूकोज हमारी वो कितने परसेंट जो है वो उसकी रिलीज़ पे काम कर रहा होता है, और साथ साथ एक्सोक्राइन पे काम कर रहा होता है। हमारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं उसके लिए काम कर रहा होता है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन आपको को पता है कि हमारी ग्रोथ के हवाले से काम कर रहा होता है, डाइजेस्टिव के हवाले से काम कर रहा होता है। और इस हवाले से आज इसको हम लोग बेहतर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए इसके ऊपर काम करेंगे कि पैंक्रियास जो मैंने आपको भी बताया था, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारे गॉल ब्लैडर, लीवर एंड स्प्लीन के बिल्कुल सराउंडिंग में, ये एरिया में यहाँ पे होता है। तो इस पे आज हम लोग काम करेंगे। सारा फोकस हमारे पैंक्रियास पे होगा। ये अगर बेहतर हो जाएगा तो हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन वो बेहतर हो जाएगी, और हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम्स है वो भी बड़े हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। सो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ओके, ऑलराइट जी, तो उसमें सबसे पहले वही मैं आपसे कह रहा था कि हमें सबसे पहले अपने आप को योगा मैट पे लाना होगा। योगा मैट पे लाने के लिए ऐसे लोग जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो इस पोजीशन में बैठ जाइएगा। ऐसे लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो इस पोजीशन में बैठ जाइएगा। ऐसे लोग जो नॉर्मली बैठ सकते हैं वो अपने सोफ़ाज़ पे, अपनी चेयर पे, या अपने ज़मीन पे इस तरह से बैठिए, और कुछ देर के लिए अपना पूरा फोकस ले जाइएगा अपनी सांस पे। पूरा फोकस सिर्फ सांस पे रहेगा। सांस किस तरह से इनहेल और किस तरह से एक्सहेल हो रहा है। फाइव, 4, 3, 2, 1। आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, आपकी सांस आपके कंट्रोल में, आपकी सोचें बिल्कुल नॉर्मल, आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके दोनों बटक्स पे, अपने हिप जॉइंट्स पे, हिप बोन्स पे। एंजॉय कीजिएगा इस मोमेंट को। अगले 20 मिनट हम अपनी बॉडी को देने जा रहे हैं, और स्पेशली हम लोग अपने पैंक्रियास पे काम करेंगे। अपनी डायबिटीज़ को, अपनी शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल करना है उसके लिए काम करेंगे। 5, अपना पूरा फोकस मेरी आवाज़ की तरफ रखिएगा। जब मैं 1 बोलूँगा तो लंबा और गहरा सांस लेते हुए, सांस को मुंह से बाहर निकालते हुए आंखें खोलिएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा, लंबा और गहरा सांस लीजिए। एक्सहेल करिए मुंह के जरिए, और अपनी आंखें खोल दीजिएगा। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को काम करने से पहले वो हमारा पसंदीदा और बटरफ्लाई, उसको हम ज़रूर परफॉर्म करेंगे ताकि रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले हमारे यहाँ पे मोबिलिटी आ जाए, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। वेरिकोस वेंस का प्रॉब्लम जिनको है, जिन लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिन लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, जो लोग नहीं कर सकते वो यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा, जो लोग कर सकते हैं उसको जितना अपने करीब लाएंगे उतना। अब ये भी बड़ा शानदार उसके लिए, एक तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बड़ा शानदार है, ये उसको अलाइव रखता है, और उसके साथ साथ हमारे पैंक्रियास के लिए बड़ा शानदार है। यानी कि हमारी डायबिटीज़ जो है, हमारे जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ट्राई टू फ्लैप एज मच एज यू कैन, लेकिन इन फ्लैप्स को आप लोगों ने फील करना है। यहाँ पे आप लोगों को फील होना चाहिए। आप लोगों के कट जॉइंट्स हैं, इनर थाइज़ हैं, यहाँ पे ये फील होना चाहिए। हमारा सीना बिल्कुल सीधा नॉर्मल, स्पाइन बिल्कुल सीधी, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, एंड सिर्फ हम लोग फ्लैप कर रहे हैं यहाँ से।
चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, स्माइल रखिए। एक दिन में आप लोगों के लिए हम लाफ्टर योगा भी रखेंगे, वो भी हम यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, या फिर वो जब हम लोग लाइव होंगे तो तब हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। यू विल फील द एनर्जी विद इन योर बॉडी विद इन अ सेकेंड, दैट हाउ यू कैन कंट्रोल योर ऑल नेगेटिव इमोशन विद इन अ सेकेंड्स। कुछ प्राणायाम्स पे हम लोग बात करेंगे, कुछ हम लोग मुद्रास पे बात करेंगे। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग सेशंस, सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस। और गिफ्ट तो है ही आप लोगों के लिए, जैसे अनाउंसमेंट हो गई है। सो कीप फ्लैपिंग योर सेल्फ। मैं देख लूँ फिर हम लोग डिस्कनेक्ट तो नहीं हो चुके। ऑलराइट, ओके जी। सो हम लोग जो सेकंड करने जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से लेटना होगा, अपने पेट के बल। अपने पेट के बल लेटिएगा। और यहाँ पे चूँकि आपको मैंने बताया था कि इस एरिया पे हम लोग काम कर रहे होंगे, अपने लोअर एब्डोमिन और अपर एब्डोमिन पे काम कर रहे होंगे। सो यहाँ पे अपने दोनों हाथों को रखिए। अब ये वाली पोजीशन में हम लोग हैं इस वक्त। इस पोजीशन में हम लोग अपने सर को नीचे रखेंगे, पेशानी को पीछे से, पाँव जो है 5 से 10 इंच के फासले पे। अब हमारे जो ये आप देख रहे हैं कोहनियाँ, ये बिल्कुल इसके नीचे हैं, शोल्डर्स के। यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे और इस पोजीशन में आएंगे। ठीक है, अब इस पोजीशन में हम लोग, इट्स कॉल्ड अ भुजंग आसन और अ कोबरा। देखिए सीना मेरा खुला हुआ है, गर्दन मेरी थोड़ी सी ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। और यहाँ पे आप प्रेशर को फील कीजिएगा। ये वाला जो एरिया है हमारा, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि वेयर आर एक्चुअली पैंक्रियास एग्जिस्ट लिव, वहाँ पे हम लोग, और फिर एक्सेल करते हुए वापस सांस लेते रहिए। नाक के ज़रिए मुंह को बंद रखेंगे, दांतों को दांतों से अलग करेंगे। थोड़ा सा और अपने हाथों को पीछे लेके आएंगे और यहाँ से फिर दोबारा से सांस को लेते रहिए नाक के ज़रिए। 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, ये एरिया सख्त महसूस होना चाहिए आपको। यहाँ पे भी आपका आएगा, आपके जो मिडल बैक है यहाँ पे, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पे आएगा। और फिर रिलैक्स कीजिए। लास्ट टाइम हाथों को और थोड़ा सा आगे ले जाइए। इस पोजीशन में भी आप आ सकते हैं, इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। शुरू में जहाँ पे आप समझे कि आपको मेन आपका यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे तो आएगा प्रेशर, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए। 5 4 3 2। देखिए हम ऐसे नहीं होंगे, ये जहन में रखिएगा। अगर हम लोग ऐसे हैं तो कभी भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा खुला होगा, शोल्डर हमारे दोनों खुले होंगे, और यहाँ पे हमारे प्रेशर फील हो रहा होगा। 3 2 and 1। रिलैक्स कीजिए। यहाँ से हम लोग थर्ड अपने पॉस्चर में जाने लगे हैं। तो यहाँ पे अपने राइट वाले पाँव को, घुटने को बेंड करते हुए इसको यहाँ से पकड़िए। अपने लेफ़्ट वाले घुटने को बेंड करके यहाँ से पकड़िए। अपनी पेशानी ज़मीन पर ही है। अगर आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़िए, दरमियान से पकड़ सकते हैं, टहनों से पकड़ सकते हैं, जहाँ से आप आसानी महसूस करें वहाँ पे। अब इनहेल करते हुए इस पोजीशन में हम लोग, अभी शुरू में हो सकता है आप लोग यहाँ से उठे ही ना, नो प्रॉब्लम, हमें कोई ज़रूरत नहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की। 3 2 1। रिलैक्स कीजिए। आप दोनों हाथ यहाँ पे रखते हुए इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। 3 2
1। शुरू में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ये वाला एरिया है। इससे आपका पेट भी कम हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो रहे हैं और सबसे बेहतरीन आपके पैंक्रियाज पे काम हो रहा है, यानी आपकी शुगर। जो लोग इस तरह से कर सकते हैं वो इस पोजीशन में आइए, इनहेल कीजिए। थ्री, 4, 5। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। Obviously for beginners it would be a very difficult to perform all these postures, लेकिन by the time आप इसको प्रैक्टिस करते रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि सेशन कोई भी मिस ना किया करें, हर सेशन को परफॉर्म किया करें। यूट्यूब चैनल से योगा भी THB पे जाके जो पोस्चर हैं वार्म अप होने वाले वो ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। सांस लेते रहिए नाक के ज़रिए। यहाँ से हम लोग अब आगे की तरफ आने लगे हैं, तो आगे की तरफ आने के लिए ये वाला हिस्सा हमारी थाइस के ऊपर आएगा और कुछ देर के लिए ऐसे हम लोग रहेंगे। अब पूरा प्रेशर हमारा यहाँ पे आ रहा है। सांस के लिए नाक के ज़रिए सांस लेते रहिए। फाइव, और इनहेल करते हुए दोबारा से उठिएगा। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए। मैं एक सेकंड देख लूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ मैं। हाँ जी, ये बिल्कुल मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, ये मुश्किल है। अभी ऑब्वियसली आप इस तरह से परफॉर्म कर भी नहीं सकते। अभी मैं मैसेज देख रहा था, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। मैं आसान भी आप लोगों के साथ चीज़ें वो शेयर कर देता हूँ, आप उसको भी कर लिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं को करें जो मैं कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आसान चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। अब इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे, ये वाले अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए ये अंगूठा हमारा इस तरह से ले जाएंगे और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से बंद करके हम लोग इसको यहाँ अपनी नाव के थोड़ा सा ऊपर राइट एंड लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे बेसिकली हमारा वो पैंक्रियास है, लाबलबा जिसको कहते हैं। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए इस पोजीशन में आएंगे। इसको थोड़ा स्टिमुलेट हम लोग करेंगे, जो इसकी एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगी, कंट्रोल होगी। जिन लोगों की लो है वो नॉर्मल हो जाएगी, जिनकी बढ़ी हुई है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। सांस को लेते रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स कीजिए। अब आपके यहाँ पे पूरा मसाज हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो रहा है, आपका जो पैंक्रियास है इंसुलिन की प्रोडक्शन भी बेहतर हो रही है और साथ ही साथ हमारा जो वेट है वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली 3 तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर एक दफ़ा आएंगे। अब अगर आप इस तरह से मुश्किल है आप लोगों के लिए तो आप इसको सिंपल भी इस तरह से भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा उठाइए, ये वाली इस पोजीशन में होंगे हम लोग और इस पोजीशन से हम लोग, मैं इस साइड से आपको बताता हूँ, इस पोजीशन से हम लोग सांस को बाहर निकाल दीजिए। नॉर्मल सांस लीजिए जिस तरह से नॉर्मल सांस चल रही है। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए नॉर्मल वापस आ जाइए। इस पोजीशन में बैठेंगे। इस पोजीशन से हमारा ये वाली जो टांग है ये बिल्कुल हमारी सीधी टांगें होंगी। इसको हम लोग इस पोजीशन में रखेंगे। इस पोजीशन से हम लोग, जो लोग नए हैं वो उनके लिए वो यहाँ पे भी रख सकते हैं इसको कुछ देर के लिए। इसको थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप इसको इस तरह से भी बिल्कुल सीधी टांग कर लीजिए। इसको इसके ऊपर लाइए और सांस को खींचते हुए सिर्फ इसको इस तरह से
होल्ड कर लीजिए। ये देखिए जो घुटना मेरा बिल्कुल सीधा है और मेरी एड़ी मेरी बिल्कुल ज़मीन पर है, ऊपर से पाँव मेरे रूफ़ की तरफ हैं, छत की तरफ हैं। इसको मैंने खींचा अपनी तरफ। एक तो आपकी यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है, जो आपकी मोबिलिटी है, जो आपकी लचक है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे आपके शोल्डर पे अगर कोई पेन है वो भी बेहतर हो जाएगी, और साथ ही हमारा यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पैंक्रियास है वो बेहतर होगा। तो बेसिकली इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग अपने राइट वाले हाथ को पीछे ले जाते हैं, अपने पेट को थोड़ा सा पीछे करते हुए। तो इस पोजीशन में हम लोग इसको, नए लोगों के लिए ऑब्वियसली मुश्किल होगा और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, लेकिन ये नॉर्मल इस तरह से होगा। इसमें जो कमर में भी स्पेशली प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग इसको पूरी तरीके से ट्विस्ट करते हैं, तो जहाँ पे इसकी सिक्रीशंस होनी चाहिए हमारे एंजाइम्स की, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी हमारी निज़ाम खुराक के लिए हैं, और हमारे पैंक्रियास के लिए हैं, स्प्लीन के लिए हैं, जिगर के लिए हैं, वो तो जो नए लोग हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ट्विस्ट हुआ हुआ इस वक्त हमारा पूरे का पूरा सिस्टम। और इसको थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए हम लोग इसको इस पोजीशन में ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए पूरा स्क्वीज़ हुआ। 9 10, इनहेल कीजिए और वापस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पोस्चर्स हैं इसके, जो आपको योगा विद THB यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आसानी से आप वहाँ से जाकर इनको परफॉर्म कर सकते हैं। देख देख के परफॉर्म कीजिए, दवाइयों से अपनी जान छुड़ाइए प्लीज़, इन मेडिसिन से बाहर निकलिए। आप नहीं ख़राब किया है और आप नहीं इसको ठीक करना है, कोई और इसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है जी। लास्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से बैठेंगे, और इस तरह से बैठते हुए ये देखिएगा ये बिल्कुल सीधे हैं हमारे पाँव। इनहेल करेंगे पेट अंदर की तरफ, और एक्सहेल करते हुए जो नए लोग हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं इस पोजीशन में, ताकि उनका पेट जो है वो साथ साथ लगे, और आहिस्ता 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 वो अपनी टांगों को इस तरह से सीधा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग इसी पोजीशन में रहें इस तरह से, क्योंकि ये साइड्स दोनों हमारी थाइस के साथ हैं। सांस को लेते रहिए नॉर्मल, या फिर अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो उसी तरीके से योगा बेल्ट, कोई रस्सी, कोई आर्म बेल्ट या दुपट्टा, जिसको भी आपने करना है उसके साथ इन दोनों को इस तरह से कीजिए, और इनको इस तरह से करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए इस पोजीशन में 1, आप इस वक्त देख रहे हैं अपने दोनों पाँव के अंगूठों को, 2 3 4 5 6 7, आप बिल्कुल नीचे नहीं आ रहे बल्कि सिर्फ आपने यहाँ पे प्रेशर रखा हुआ है। 9 10, रिलीज़ कीजिए इसको साइड पे कर दीजिए। अगर आप खुद से आ सकते हैं तो खुद से आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जितना हमारा एरिया पे प्रेशर आएगा उतना ही ज़्यादा हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। लास्ट में हम लोग दोबारा से यहाँ पे आएंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। ये मैंने 3-4 आपको पोस्चर्स इसके बताए हैं, इसके बहुत ज़्यादा और भी पोस्चर्स हैं, वो भी हम लोग साथ साथ परफॉर्म करेंगे। आपको मिल भी जाएंगे, ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी। yoga.with.thb फेसबुक पेज पे है, जबकि यूट्यूब चैनल जो है वो योगा विद THB सिंपल, वो आप लिखेंगे वो वहाँ पे ढेरों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी हेल्थ से रिलेटेड। करते रहिए इसको। मुस्कुराहट रखिए चेहरे पे। आज हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंसिव काम किया है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको पहले दिन ही परफॉर्म कर लेंगे। ऑब्वियसली अभी आप लोगों के 8-10 दिन हुए हैं, तो 8-10 दिन में इतनी परफेक्शन आपको आएगी नहीं, और ये आप लोग जहन में सोचिएगा भी नहीं कि हम ये कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है।
नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप देखें कि आपने दुनिया में कितने ऐसे काम किए हैं अभी तक, जब जितनी भी आपकी लाइफ है, आप यंग हैं, चाइल्डहुड में हैं, या फिर आप अडल्टहुड में हैं या ओल्ड एज में हैं, तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा ऐसे काम हैं जो आपने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगे थे तो आपको मुश्किल लगे थे, लेकिन बाय द टाइम जब आपने हिम्मत की, आपने एफ़र्ट्स किया, आपने सीखा, उसको डिफरेंट तरीके से फेलियर हुए और फिर एकदम से आप उसको अकम्प्लिश कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया और आज आप वो काम बड़ी आसानी से परफॉर्म करते हैं। द सेम विल बी हैपन विद योर बॉडी। अभी आपकी बॉडी जो है वो इतनी देर से जमी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, उसको हम लोगों ने खोलना है, उसको हम लोगों ने स्ट्रेच करना है, वहाँ पे ब्लड को सप्लाई करवानी है, वहाँ पे ऑक्सीजन को लेके जाना है। सो इट विल टेक टाइम, लेकिन जब अगर हो गया तो फिर आप देखिएगा कि आपकी बॉडी कितनी लाइट वेट हो जाएगी, आपकी बॉडी दूसरों से कितनी डिफरेंट हो जाएगी, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाएगा, आपको अपनी बीमारियों के साथ निपटना आ जाएगा बग़ैर दवाइयों के। सो वो हमारे लिए ज़्यादा एक सक्सेसफुल डे होगा। इस पोजीशन में बैठिएगा, ज़रा फील कीजिए अपनी बॉडी में इस वक्त एनर्जी को, आपको फील हो रही होगी यहाँ पे, इस एरिया में स्पेशली। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, फ़ील हो रहा है, यहाँ पे आपको फ़ील हो रहा होगा, यहाँ पे आपको फ़ील हो रहा होगा, यहाँ पे हमने एक अगर पोस्चर करते हैं तो पूरी बॉडी यूनाइटेडली काम कर रही होती है, उसमें यूनियन के साथ काम कर रही होती है। तो सेम आप देखिएगा आपकी बॉडी में इस वक्त ब्लड जो है वो कैसे फ़्लो कर रहा है, ऑक्सीजन कैसे फ़्लो कर रही है, एनर्जी के चैनल जो ब्लॉक हुए पड़े थे वो खुलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। आइएगा इस पोजीशन में। अब आज हम अपना पूरा फोकस रखेंगे अपने पैंक्रियास की तरफ, अपने लबलबे की तरफ, जो ब्लड, जो डायबिटीज़ का बायस बनता है, जो ब्लड की, शुगर की, इंसुलिन की प्रोडक्शन पे काम करता है, उसको बेहतर बढ़ाता है या उसको कम करता है, हमारे खून में कितनी मिकदार होनी चाहिए ग्लूकोज़ की, उसका इसने मुआवजा करना होता है और इसको बैलेंस करना होता है। उसकी बेहतरी के लिए हम लोगों ने काम किया, पूरा फोकस वहाँ पे रखिएगा। उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश की हम लोगों ने, प्योरीफाई करने की कोशिश की अपनी चंद एफ़र्ट से। जब हम रेगुलर एफ़र्ट्स करेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से वो बेहतरी की तरफ काम करेगा। सांस लेते रहिए, नाक के ज़रिए मुंह को बंद रखिए, दांतों को दांतों से अलहदा रखिए और पूरा फोकस अपने इस एरिया पे रखिए। अपने जिस्म में एनर्जी को महसूस कीजिए, वाइटैलिटी को महसूस कीजिए, पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए, लाइट वेट अपने आप को महसूस कीजिए। नाइन, 8, 7, हर एक काउंट के साथ आपके जिस्म से नेगेटिव एनर्जीज़ निकलनी है, आपका जो लबलबा है वो बेहतर हो रहा है, आपकी इंसुलिन जो है वो बेहतर हो रही है, आपकी जो ग्लूकोज़ आप हमें चाहिए जितना वो उसकी मिकदार जो है वो मेंटेन हो रही है। 4, 3, 2 and 1। अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को रब कीजिए, अपने एनर्जी के चैनल्स को रब कीजिए। अपना लेफ़्ट वाला हाथ रखिए यहाँ पे और राइट वाला हाथ बिल्कुल इस जगह पे रखिए, मसाज कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोबारा से कीजिए। ऐसे लोग जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ के क्लाइंट्स हैं, वो अपना शुगर ज़रा चेक कीजिएगा। इस जो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज की, अगर ठीक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उन्होंने काम किया तो अपनी शुगर को, अगर बढ़ी हुई थी तो उसको देखिएगा वो नॉर्मल हो जाएगी, अगर कम थी तो फिर भी वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो ज़रूर इसको
कीजिएगा, मेरे साथ शेयर, फीडबैक अपनी ज़रूर दिया करें मुझे, अपना नाम, अपना सिटी, जिस एरिया से आप बात कर रहे हैं, आपको सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट सेशन किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, अपने चेहरे पे रखिएगा हाथ। सो आप लोगों की फीडबैक ऑलवेज वर्क्स फॉर मी एंड माय टीम। अपनी आंखों पे रखिएगा दोनों उंगलियों को, एनर्जी को जाने दीजिए अपनी आंखों के ज़रिए अपने जिस्म में। अपने सर को मसाज कीजिए, अपनी उंगलियों की पोरों से कीजिएगा, नाखूनों से नहीं करना, पोरों से करना है उंगलियों की। ऐसे लोग जिन लोग सर में दर्द रहता है, ऐसे लोग जिन लोगों को आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, ये उससे भी बेहतर होता है, ऐसे लोग जिन लोगों को बाल कम होते जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा शानदार है। आपकी पूरी की पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए आपके टेम्पोरल लोब, आपके फ्रंटल लोब, आपके ऑक्सीपिटल लोब्स, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जितना भी हमारा ब्रेन है उसको ये एक्टिवेट करता है। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या फीडबैक है आप लोगों की? ऐसे लोग जो वाकई इसके साथ प्रॉब्लम में हैं, सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को सेशन कैसा लगा? अपने शुगर को ज़रूर देखिएगा, इसको करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। सो जी, वंस अगेन वही वाला मैसेज कि अपने हिस्से का काम अगर आपको मिल गया है, अपने हिस्से की हेल्थ को इम्प्रूव करने का मौका अगर आपको मिल गया है, सो अपने एक क्लिक से बाकी लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। उनको इसकी अगर ज़रूरत है, सो घर में बैठे हुए बग़ैर मेडिसिन के अपने आप को वो ठीक कर सकते हैं। चैनल पे आप विज़िट करें, वहाँ पे जो आपका काम है वो आप ले लें, जो किसी के हिस्से का है वो उस तक पहुँचा दें। फेसबुक पे भी इसी तरीके से काम पड़ा हुआ है, वो जो आपका है वो आप रखिए, जो किसी का है वो उसकी अमानत उसको भेज दीजिए। और इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसी दर्द आपको महसूस हुई बहुत ज़्यादा, वो आप मैसेज कर सकते हैं। जो दो हमारे एडमिन मेरे साथ हैं उनमें से आप ज़रूर मैसेज करें उन्हें। किसी भी किस्म का आपको सवाल पूछना है, किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। डू शेयर द गुड इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो YouTube Yoga with THB and Facebook yoga.with.thb. Thank you very much once again. Have a good day.